हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने भाई बहन मम्मी व्लॉग्स में। तो चलिए कल के वीडियो के कमेंट्स पढ़ना शुरू करती हूँ। और बाप रे, कल जो पुलिस को तो पुलिस का काम ही नहीं आता है। ऐसा लगता है कि अंकित है पुलिस और वो है अंकित का, अरे कांस्टेबल। कांस्टेबल है, यूनिफॉर्म पहन लिया। इंस्पेक्टर की तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म भी तो आधा अधूरा पहनता है। ना स्टार्स दिखते हैं, ना नेम प्लेट दिखता है। पता नहीं काहे का पुलिस है। ना हरियाणा का पुलिस लगता है, ना दिल्ली का पुलिस लगता है। पता नहीं कौन सा स्टेट का पुलिस लगता है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या मीठे मीठे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। तो सबसे पहले रीमा जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा, वेल डन राधिका, थैंक यू सो मच रीमा जी। फिर सिला सिला देवजन इन्होंने लिखा है, राइट, थैंक यू सो मच। आपका शायद प्रोनाउंसिएशन मुझसे कुछ गलती हुई है, प्लीज़ आप मेरे को मेंशन करिएगा कि आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। कंचन जी ने लिखा है, आपने सही बोला है, अंकित तो मेंटल है, उसको काम नहीं है। लगता है कि ये अनपढ़ और गंवार है। पुलिस भी खाली बैठी रहती है कि कब अंकित आए और हम उसके हाथ जाए लगाते हैं कि उसने पुलिस को पैसा दे रखा है। आई लव यू बेबी, बाय बाय। जब वो वीडियो में नहीं आता तो ऐसा लगता है कि सुनना चाहिए सुनते चाहिए गया है। अच्छा अच्छा, सुना पड़ गया। अच्छा अच्छा, वो वीडियो में नहीं आता तो वीडियो अधूरा हो गया। अच्छा, मैं समझ गई कंचन जी आपका इशारा। उसके बाद मैं फरीदा मोकिम जी का मैसेज पढ़ूंगी। इन्होंने मैसेज तो नहीं दिया है, पर इन्होंने मुझे ये क्या भेजा है, कोई इमोजी है, मुक्का वाला इमोजी है कि डॉग वाला इमोजी है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर कृष्णा सुवेदी जी का मैसेज पढ़ूंगी। बहुत दिन के बाद कृष्णा जी आपने मुझे मैसेज किया है। आपने लिखा है, इंडियन लॉ इतना कमज़ोर दिख रहा है कि शर्म से झुक जा रहा है। समर के ब्लॉग में तो इंडियन लॉ का कोई अता पता ही नहीं रहता। सब इंडियन लॉ की माँ बहन एक कर देता है। समझ में नहीं आता है कि इसका खुद का लॉ एंड ऑर्डर है कि सच में लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना भूल जाता है, यही जानता है। गीता जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला है, थैंक यू सो मच। फिर शशि जी ने लिखा है, असली पुलिस को लाकर अंकित को पुलिस के हवाले कर दो। सही में मेरा बस चले तो उसको पुलिस में ही जाकर वहीं पे जेल में भर्ती करके आऊँ, मतलब भर्ती में तो क्या, धक्के मार के आऊँ। अनीता जी ने लिखा है, अंकित ले जाकर अपने बहन को कोठे पे बैठा दे। लगता तो यही है, अंकित को ऐसा है कि जैसे लगता है पूरी दिल्ली में एक समरी है और जो पति है ध्रुव, उसका तो नामो निशान है ही नहीं। और ना ही वो ये लोग कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अपनी बहन का जगह वहाँ पे घर बसाए। भाभी जी, नकली पुलिस है और ये अंकित एक नंबर का गिरा हुआ इंसान, दर बेशरम आदमी है। गुनगुन हो गई रंडी, कभी समर के साथ कभी ध्रुव के साथ। सही में आपने कुछ खराब नहीं लिखा। ये लड़की कोई कर्म की नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ना जैसे पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। भाई एक लड़की को शर्म आनी चाहिए, इस लड़की में कोई शर्म नहीं है। और ये क्यों हो रहा है मालूम है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पापा का इसको सपोर्ट मिलता है और इसका भाई का भी गलत में सपोर्ट मिलता है। गलत में अगर वो लोग सपोर्ट करना डे वन से बंद कर देते ना, तो ये नौबत गुनगुन की नहीं होती। ताशी जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बोला, थैंक यू ताशी जी। फिर हलीमा शेख जी लिखा है, पुलिस को कुछ काम है नहीं, सिर्फ ड्रामा है। अंकित को राधिका घर में क्यों आने देती है, समझ नहीं आता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। एक तो तुम्हारे डोर में आई होल है नहीं, जब तुम खोल रही हो देख रही हो ऐसा ऐसा है, दो बंदे हैं, जेंट्स है तुम्हारे घर में, तुम्हारा पति नहीं है, तुमको उनको तो अलाउ नहीं करना चाहिए। वो क्या बोल रही है, हाँ आइए आके बैठिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे तुमको प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक औरत हो, तुम अकेली हो घर में, तुमको प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तो वो समझ में नहीं आता क्या होता है। फिर अजरब जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, सही बात है, थैंक यू सो मच। फिर इसमें श्री गोपाल जी ने लिखा है, बहुत दिन के बाद गोपाल जी आप कहाँ हो। आपने लिखा है, समर की माँ क्या समर को त्याग दिया है, मुझे तो यही लगता है। उसकी माँ को चिंता नहीं है, अंकित है, सब कुछ हो गया है। लगता है डायन का दिल गुनगुन के बाप से लग गया है। राधिका को अंकित चैन से रहने नहीं दे रहा है। आगे क्या होगा, गुनगुन का सारा परिवार नालायक है। एकदम सही कहा आपने गोपाल जी। और मैं तो राधिका को 2 दिन से एक ही सजेशन दे रही हूँ, अपनी मम्मी को कम से कम दिन में अपने साथ रखो, क्योंकि समर काम में जाता है, नहीं रहता है, तुम अकेली पड़ जाओगी। तब अपनी मम्मी को कम से कम अपने पास बुला के रखो, तो तुमको एक सपोर्ट मिलेगा, मॉरल सपोर्ट मिलेगा।
यूज़र V15XN4JS8 क्यों लिखा है, ये पुलिस तो रियल नहीं है, पुलिस तो अंकित होना चाहिए, बेशरम इंसान लोग। सही बात है, पुलिस में तो अंकित को उसका यूनिफॉर्म अंकित को पहनना चाहिए, ऐसे तो नकली पुलिस है, नकली यूनिफॉर्म है। हेमा जी ने लिखा है, दीदी हाउ कैन पुलिस इंस्पेक्टर एंटर व्हेन नो मेल इज इन द हाउस, सेकेंडली ही सेज ध्रुव एंड गुनगुन हैज डिवोर्स बट दैट्स ऑल रॉन्ग, अंकित इज ट्राइंग टू टीच पुलिस एवरीथिंग रॉन्ग एज पुलिस इज नॉट यूजिंग हिज ओन पावर एंड ब्रेन, पुलिस इज डूइंग ओनली व्हाट ही इज ही टॉट बाय अंकित। एग्जैक्टली, अंकित है पुलिस कमिश्नर और वो है पुलिस। जोसविन जी ने लिखा है, अंकित विल नेवर रिफॉर्म, ही इज लाइक he is like you cannot straighten a dog's tail, the same as Gungun and father. Exactly. फिर आपने लिखा, sister you can say this 10 times to Radhika but does not make any difference to Radhika, does not bother to read our comments. You have said right. उसको कोई प्रॉब्लम वो नहीं होता है कि हमारा उसका कमेंट्स पढ़ ले। नंदिनी जी ने लिखा है, डॉक्टर नंदिनी जी ने लिखा है, दीदी आप सही बोले हैं, ये सब हम देखने वाले इनको देखकर माइंड उल्टा खराब होता है, अपने काम पर ध्यान देना ये सब बेकार है, ये पूरे राधिका समर अपने जीवन में अच्छे से हैं, उनको जलन अंकित को जलन हो रही है क्योंकि उसको नहीं मिल रहा ना गुनगुन को सहारा। फिर देखती हूँ किसने इसमें रिप्लाई किया है, गीता जी ने कहा है, सही बोल रही हो, थैंक यू सो मच। अच्छा, जोसफिन जी को गीता जी ने लिखा है। अब मैं देख लेती हूँ किसका मैसेज है। नंदिनी जी का पढ़ लिया है। फिर जयश्री बहन का है, दीदी अंकित बहुत नीच लड़का है, आगरा में राधिका से बोल रहा था समर से गुनगुन को दूर करो कई बार गुनगुन का गिराना चाहा, अच्छा बच्चा गिराना चाहा, कुछ समझ नहीं आ रहा राधिका कैसे गुनगुन को अपने पास रखेगी, राधिका की भी शादी हुई है समर से पूरे विधि के साथ, गुनगुन ने तो बाहर हल्दी लगाई शादी की है, अब तो अंकित और उसके पापा को जेल में डाल देना चाहिए, ये तो पकड़ के मारना चाहिए, और समर की मम्मी को भी बहुत घटिया लोग हैं। सही कहा आपने, एकदम सही कहा जयश्री बहन। हिमेश बोरा जी ने मुझे नमस्ते और लाइक भेजा है, थैंक यू सो मच हिमेश जी। अब मैं देख लेती हूँ किसी का मैसेज अगर रह गया हो तो झटपट मैं पढ़ लूँगी मैसेज, ऐसा तो नहीं लगता किसी का है। आज मेरी खुशी बहन ने मुझे याद नहीं किया, हो सकता है खुशी बहन की तबीयत ठीक नहीं होगी। खुशी बहन अपना ख्याल रखना, सुनंदा जी अपना ख्याल रखना, अमृत जी तो शायद गायब ही हो गई हैं, उषा आंटी भी गायब हो गई हैं, कविता आंटी भी गायब हो गई है, विमला बहन, यशोदा बहन, आप लोग सब कैसे हो? आप लोग को सबको बहुत बहुत मिस करती हूँ। मेरी रेहाना बहन कैसी है? जय महाराष्ट्र। देखती हूँ और किसी का मैसेज नहीं है मेरे पास। अब कल के कमेंट्स का जो वीडियो आया था उसमें कुछ मैसेजेस मुझे मिले थे, मैं वो भी थोड़ा पढ़ लेती हूँ। नंदिनी जी ने लिखा था, राम राम दीदी, वेरी फैंटास्टिक योर वॉइस, आई लाइक यू, थैंक यू सो मच नंदिनी जी। ताशी जी ने मुझे हार्ट भेजा था। फिर गोरा बोला जी मॉरिशस से मुझे लिखी है, सिस्टर समर की माँ किधर है? गुनगुन की पापा के साथ भाग गई है। एकदम भाग गई, आपने सही कहा, अपना पति घास नहीं देता होगा ना, एक दूसरे के पति के संग उड़नछू हो गई होगी। फिर अच्छा, प्रेमा फ्लेमिंग जी ने लिखा था, इफ समर मेड वाइफ गुनगुन प्रेग्नेंट, इफ इट नॉट अ जोक हैविंग अ बेबी, द बेबी इज बिटवीन टू पीपल, गुनगुन एंड समर, नॉट ध्रुव. Dhruv cannot keep someone else's baby. It's Samar and Gungun, as Dhruv said, he never touched Gungun. Exactly whatever you said, you are 100% right. But if it is a fake pregnancy, then गुनगुन तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है, और अगर ये प्रेगनेंसी सच में है तो समर और गुनगुन का ये बेबी है, तो समर को गुनगुन के बारे में थोड़ा कुछ सोचना चाहिए, पर हाँ राधिका के साथ नहीं रखना चाहिए, कहीं और रखना चाहिए, पर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर उसको निभाना पड़ना चाहिए। फिर आपने लिखा है, समर इज हैविंग अ बिग प्रॉब्लम इन हिज लाइफ एज ही एडमिटेड बिफोर द बेबी इज समर एंड गुनगुन नॉट ध्रुव, गेट दिस इन योर राधिका DNA विल प्रूव द बेबी इज समर, दिक हेड राधिका, you cannot force someone to stay with you. Exactly. But यहाँ क्या है ना कि राधिका is a wife of Samar. So Radhika has a legal right to stay with Samar, and Gungun is wife of Dhruv, but father is not Dhruv, father is Samar. So ध्रुव को क्या है, ध्रुव के साथ अगर गुनगुन रहती है तो बेटर है, क्योंकि गुनगुन के बेबी को वो अपनाने के लिए रेडी है, और अगर समर का बेबी, अगर समर गुनगुन को अगर समर से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है
तो समर को क्या करना चाहिए, अपनी वाइफ को भी देखे और गुनगुन को अलग रखे, गुनगुन को भी देखे, क्योंकि समर ने तो पहले ही कहा मैं अलग घर दे देता हूँ, वहाँ पे तुम रहना। वो तो पहले राधिका को रखना चाहता था, तो अब गुनगुन को ही वैसे रखे। और गुनगुन को अलग घर की ज़रूरत क्या है, गुनगुन का फादर का घर है, और गुनगुन का तो हस्बैंड खुद बोल रहा है कि मैं तुमको अपनाने के लिए रेडी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम लोग को सबको पता है कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, ध्रुव एंड गुनगुन के बीच में। तो हिसाब से तो समर ही फादर हुआ। पर मुझे क्या लगता है ना प्रेमा जी, दीज आर ऑल फेक प्रेगनेंसी। ऐसे भी तो ये रियलिटी नहीं है जो हम देख रहे हैं, पर ऐसे भी वो अगर बोल रही है कि हाँ प्रेग्नेंट हूँ, इनको फिर से डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। अभी तो शायद थोड़ा और अच्छा डीएनए टेस्ट हो, आई डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग डीएनए टेस्ट। देखते हैं क्या होता है। बस मेरे पास इतने ही कमेंट्स थे, एंड थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी प्रेमा जी, कीप मैसेजिंग मी, और मैं देख लेती हूँ। किसी का मैसेज नहीं है मेरे पास। बस मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इतना प्यार सपोर्ट भर भर के दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। और जो जो मुझे भूल चुके हैं प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा, मुझे कम से कम हाय लिखिएगा। विनीता जी आज आपका मैसेज नहीं आया है, और हाजर जी भी मुझे मैसेज करना बंद ही कर दी है, और दीपाली जी, और भी नाम मुझे याद आते हैं, फिर मैं भूल जाती हूँ, दिमाग से स्किप हो जाता है। तो आप लोग जिसका से नाम नहीं ले रही हूँ, आप लोग ये मत सोचिएगा मैं आपको भूल गई हूँ, मुझे आप लोग सब याद हो। मेरे अनिरुद्ध भाई कहाँ हो, मुझे याद है अनिरुद्ध भाई ने और कंचन जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि राम भजन गाने के लिए, और मैं बहुत जल्दी राम भजन लेके आऊँगी। बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है बोल के मुझे इतना समय भी नहीं मिल रहा कि मैं बैठ कर थोड़ा गुनगुना लूँ। तो ठीक है, मैं ज़रूर गाऊँगी और आप लोग को सुनाऊँगी। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, अपने सब पॉजिटिव रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।